आज हम लोग ओम का नियम लिखेंगे और सिद्ध करना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और ओम का नियम पढ़ते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ओम का नियम आपको अभी के अभी याद हो जाएगा। ये मेरा आपसे चैलेंज है। इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर कमेंट करेंगे कि ये मुझे आ गया, क्योंकि हम इतना अच्छा लॉजिक के साथ इस प्रश्न को आपको बताएंगे कि आप बहुत अच्छे से इसका ये सत्यापन जो है वो करना सीख जाएंगे। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओम के नियम का बात करते हैं। तो चलिए देखिए, ओम का नियम लिखना बहुत सिंपल है। देखिए नियम क्या है कि अगर तापमान नियत हो, यदि तापमान नियत हो यानी नियत ताप पर किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर, अगर तापमान नियत हो तो किसी भी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर जो होगा ना, तो उसमें जो हम लोग धारा जो देंगे यानी उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, ये इसका क्या है नियम ओम का। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसे आप आसानी से, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है, आप इसे याद रख सकते हैं। अब देखिए, अब बात है कि नियत ताप पर किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर, तो मान लीजिए हम लोग विभवांतर को भी मान लेते हैं। ठीक है, प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, धारा को आई मान लेंगे तो क्या होगा, विभवांतर धारा के समानुपाती हो जाएगा। किसके नियम से? ओम के नियम से। तो इसी बात को हमने यहाँ पे नीचे लिखा है। यदि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी तथा प्रवाहित धारा आई हो तो ओम के नियम से, तो देखिए ओम के नियम से क्या हो जाएगा। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि ओम के नियम से क्या है कि विभवांतर, ये विभवांतर और धारा, अगर विभवांतर को हमने भी माना और धारा को हमने आई माना, बस इतना ही किया है हमने इसमें, तो क्या होता है, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होता है। समानुपाती कहने का मतलब होगा कि अगर विभवांतर को हमने भी माना है तो ये भी लिखेंगे, और ये देखिए समानुपाती, इसको बोलते हैं समानुपाती। ठीक है, और किसके समानुपाती होता है ओम के नियम से? तो धारा के, तो लिख देंगे धारा। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ा के इसे सॉल्व करेंगे। या भी को हम लोग रखेंगे ज्यों का त्यों, इस समानुपाती के चिन्ह को हटा के यहाँ पे लिख देंगे बराबर, आई लिखेंगे ज्यों का त्यों। देखिए, आप जैसे ही समानुपाती को हटाएंगे तो आपको आई के बाद आर लिखना पड़ेगा, तो आप इतना लिख सकते हैं, राइट। यानी भी बराबर हो जाएगा आई आर। तो आशा करते हैं कि आपने ओम के नियम को तो समझ लिया होगा। चलिए अब हम लोग इसका सत्यापन करते हैं। यानी ये भी जो है आई के समानुपाती है, इस बात को हम लोग सिद्ध करेंगे और बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ समझ के सिद्ध करेंगे, राइट। तो इसके बाद आपने यहाँ तक लिखा है, उसके बाद आप इस चित्र का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे इसके जस्ट नीचे बना लीजिए। ठीक है, और हम लोग इसी चित्र की सहायता से देख देख के सारी चीज़ों को हम लोग नोट करेंगे। आपको ना बस इसी में से देख के ही लिखना है, तो बहुत आसानी से उस चीज़ को आप समझ पाएंगे। चलिए हम लोग इसको आगे करते हैं। आपको हेडिंग लिखना है ओम के नियम के सत्यापन के लिए, ओम के नियम के सत्यापन के लिए। ठीक है, देखिए आप चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ए मीटर। ठीक है, ए मीटर के बाद यहाँ पे देखिए इसी लाइन में ए मीटर और इसी लाइन में यहाँ पे लगा हुआ है प्लग कुंजी, राइट। तो ए मीटर, प्लग कुंजी, और इसी लाइन में यहाँ पे लगा हुआ है बैटरी बटन। तो ये क्या हुआ, एक लाइन में है, ये एक ही लाइन में है। हाँ, ये है क्या कि कहीं कहीं पे क्रॉस है, यानी ये कहीं कहीं पे मुड़ा हुआ है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये एक ही तार है। यानी एक ही तार जब हो तो उसे हम लोग श्रेणी क्रम में बोलते हैं। ठीक है, तो ओम के नियम के सत्यापन के लिए इसके बाद लिखेंगे ए मीटर, प्लग कुंजी और बैटरी बटन को श्रेणी क्रम में, इतना आपको लिख लेना है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। उसके बाद देखिए आपको करना क्या है, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वोल्ट मीटर, और इसके ऊपर क्या है, प्रतिरोध। इसके ऊपर क्या है, प्रतिरोध। यानी वोल्ट मीटर नीचे है
यहाँ पे, और इसके ऊपर ये देखिए, आप देखेंगे ये तार और ये तार अलग अलग है, यानी एक तार के ऊपर हो तो ऐसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम। तो क्या लिखेंगे, वोल्ट मीटर एवं प्रतिरोध को समांतर क्रम में आप देख रहे होंगे कि आपको सारी की सारी चीज़ें इस चित्र को देख के ही लिखना है। तो आपको ये चित्र मतलब बिना देखे हुए बनाने आना चाहिए, ठीक है, और सबका नाम लिखने आना चाहिए। तो हमने लिखा वोल्ट मीटर और प्रतिरोध को समांतर क्रम में। अब हमने इसको सभी चीज़ों को लिख लिया है, और ये एक क्या है, विद्युत परिपथ है। तो समांतर क्रम में जोड़कर एक विद्युत परिपथ तैयार कर लिया जाता है, और इतना आपको ऐड कर देना है इसमें। हमने लिखा एवं प्रतिरोध को समांतर क्रम में, अब लिख देना है कि जोड़कर क्या तैयार किए हुए हैं हम लोग, ये क्या तैयार हो रखा है, एक विद्युत परिपथ। तो एक विद्युत परिपथ तैयार कर लिया जाता है। अब उसके बाद हम लोग समझेंगे आगे। देखिए इसमें ए मीटर क्यों लगाया गया है, तो इसमें जो हम लोग धारा देंगे यानी धारा प्रवाहित करेंगे उसके मान को नोट करने के लिए। और वोल्ट मीटर क्यों लगाया गया है, तो वोल्ट मीटर जो है वो विभवांतर को मापने के लिए लगाया गया है। तो हम लोग अब क्या लिखेंगे, फुल स्टॉप हमने यहाँ पे दिया, अब लिखेंगे ए मीटर से धारा आई का मान नोट किया जाता है तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर भी का मान नोट किया जाता है। और इतना आपको लिखना, बहुत सिंपल है, आपने चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से समझना है। हम आपको क्या बोले, यहाँ पे ए मीटर क्यों लगाया हुआ है, ए मीटर से धारा का मान नोट किया जाता है, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ होगा इसको। और वोल्ट मीटर से क्या है, विभवांतर का मान नोट किया जाता है, ठीक है। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। कितना सिंपल है, आपने यहाँ तक चीज़ों को लिखा है, आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको चित्र बनाने आता है तो आप इसी देख के ही सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। हमने जैसे जैसे स्टेप को बताया है बिल्कुल आप वैसे ही इस्तेमाल करके आप इसे लिख सकते हैं। अब देखिए ए मीटर और वोल्ट मीटर से हमने धारा और विभवांतर का मान नोट कर लिया है, ठीक है। नोट करने के बाद आपको क्या है, एक लाइन जोड़ना है, क्या कि परिवर्तित प्रतिरोध के द्वारा, ठीक है। देखिए इस प्रयोग को आपको एक बार नहीं करना है, यानी धारा का विभवांतर का मान आपको एक बार नोट नहीं करना है, कम से कम 3, 4 या 5 बार आपको इस कंडीशन को करना पड़ेगा, तब जाके आप ओम के नियम को सत्यापन कर पाएंगे। तो हम लोग इसी चीज़ के लिए यहाँ पे लिखेंगे परिवर्तित प्रतिरोध के द्वारा, क्योंकि देखिए धारा में हम लोग क्या करेंगे कि परिवर्तित करेंगे प्रतिरोध को। अब प्रतिरोध को परिवर्तित करेंगे और इस मान को हम लोग 4 से 5 बार नोट करेंगे। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परिवर्तित प्रतिरोध के द्वारा धारा का मान बदल बदल कर इस प्रयोग को 4 से 5 बार किया जाता है। बहुत सिंपल है, आपको लिखना है परिवर्तित प्रतिरोध के द्वारा धारा का मान बदल बदल कर धारा का मान, अब हम लोग आगे लिखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मान अब हम लोग लिखेंगे बदल बदल कर इस प्रयोग, ये जो प्रयोग है ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने रेड पेन से लिखा है, यानी आई और भी का मान, इसे हम लोग 4 से 5 बार नोट करेंगे। तो इसी बात को लिखेंगे, धारा का मान बदल बदल कर इस प्रयोग को 4 से 5 बार नोट किया जाता है। और आपको इतना यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। देखिए धारा का मान बदल बदल कर इस प्रयोग को हम लोग 4 से 5 बार करेंगे, इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको लिखा। अब देखिए, अब जो हम लोग 4 से 5 बार धारा का मान, क्योंकि हमने धारा का मान और वोल्ट मीटर विभवांतर का मान, इसी को तो हम लोग क्या करेंगे 4 से 5 बार नोट किए हैं। अब जब हम लोग इसे 4 से 5 बार नोट कर लेंगे तो अब हम लोग लिखेंगे अंत में ग्राफ पेपर पर, बहुत सिंपल है, अब लिखना है आपको अंत में ग्राफ पेपर पर देखिए आपको ग्राफ पेपर पर कितने अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो ग्राफ पेपर पर एक्स अक्ष पे आपको रखना है भी का मान और वाई अक्ष पे आपको रखना है आई का मान। तो इसी को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, अंत में ग्राफ पेपर पर एक्स अक्ष पर भी का मान तथा वाई अक्ष पर आई का मान रखकर
ये हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अंत में ग्राफ पेपर पर एक्स अक्ष पर भी का मान तथा वाई अक्ष पर आई का मान, यानी भी का मान कहने का मतलब विभवांतर और आई कहने का मतलब धारा का मान रख कर एक ग्राफ खींच लिया जाता है। ग्राफ खींच लिया जाता है, ठीक है। देखिए ग्राफ जब हम लोग खींचते हैं, अभी हम लोग ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो ग्राफ में जो ग्राफ का लाइन होता है ना, वो बिल्कुल सरल रेखा में प्राप्त होता है। आगे हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे देखेंगे। तो पहले चलिए हम लोग ग्राफ को खींचते हैं और फिर उसी को हम लोग वहाँ पे देख के चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ये हमने ग्राफ खींचा हुआ है, ठीक है। इसको लास्ट में आपको खींचना है। देखिए हमने इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है, अंत में ग्राफ पेपर पर क्या है, एक्स अक्ष पे, ये एक्स अक्ष है ना, एक्स अक्ष पे किसका मान, भी का मान तथा वाई अक्ष पे आई का मान रख कर एक ग्राफ खींच लिया जाता है। देखिए ये मान 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और यहाँ पे 4। तो हमने क्या लिखा था, 4 से 5 बार नोट किया जाता है। कितना बार, देखिए हमने लिखा था 4 से 5 बार किया जाता है और उसी मान को हम लोग ग्राफ पे ऐसे लिखे हैं और इसी चीज़ को हमने यहाँ से यहाँ तक लिखा है। क्या लिखा है, तो ग्राफ खींच लिया जाता है। अब ये देखिए ग्राफ क्या है, एकदम सीधी रेखा में है ना, सीधी रेखा में है ना। चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे ग्राफ जब सीधा रेखा में है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ग्राफ खींच लिया जाता है। अब यहाँ पे ग्राफ हमें किस रेखा में प्राप्त हुआ, तो सीधा रेखा में। तो अब लिखेंगे ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त होता है। जब ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त होगा तो इससे एकदम स्पष्ट हो गया कि धारा विभवांतर के समानुपाती है। देखिए अगर ये एकदम बीचों बीच एकदम सरल रेखा में है, इसका मतलब है कि धारा और विभवांतर में कोई फर्क नहीं है, मतलब एक दूसरे के वो अनुपात में है। यानी ये देखिए कुछ इस तरह से होगा, ऐसे एकदम एक अनुपात में होगा, ठीक है। अगर ये टेढ़ा बकुला होता तो ये क्या है कि बिल्कुल बराबर नहीं आता, राइट, ये बराबर नहीं आता। तो बस हम लोग यहीं पे क्या लिखेंगे, तो इससे स्पष्ट होता है कि धारा विभवांतर के समानुपाती होता है और यही ओम के नियम का सत्यापन है। इससे स्पष्ट होता है कि धारा विभवांतर के समानुपाती होता है और यही ओम के नियम का सत्यापन है। यहाँ तक जैसे ही आप लिख लेंगे, देखिए चीज़ों को आपने लिखने में अच्छे से लिख पाएंगे क्योंकि हमने आपको बहुत अच्छे से सब चीज़ को समझाया है। और लास्ट में आपको ये वाला चित्र बना लेना है। इसमें खाली ये वाले लाइंस को आपको इसको नहीं लिखना है, बस ये और ये, ठीक है, इतना लिखे लेना है और ये आपका फाइनल हो जाएगा। ओम का नियम लिखें और सत्यापन करें। और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, चीज़ आप समझ पाए होंगे, तो आप ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इसे लाइक भी कर दें। और आपको अगर और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर से कमेंट करें, हम उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।